बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बलात्कारियों फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मणिपुर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मणिपुर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मणिपुर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी। जिंदाबाद, अकबर वैसी जिंदाबाद, अकबर वैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, फांसी दो, मणिपुर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। देखिए, मणिपुर को लेकर के जिससे उसकी इतनी घृणा का काम हुआ है कि उसकी जितनी भी घृणा की जाए वो कम है, उसको हम जबान से नहीं कह सकते हैं। फिर भी ये अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल के युग में दो लड़कियों को, दो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, ये बहुत निंदनीय है। और फिर काहे का अमृतकाल? प्रधानमंत्री जी जरा इसको आप देखिए, आपका अमृतकाल चल रहा है। आजकल जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, सबको साथ लेके चलो, ये सब उल्टा हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी का शासन है और वहाँ पे बहुत हत्याएं हो चुकी हैं। जो भी कार्य हो रहा है घृणित हो रहा है। किसी के शासन में ऐसा नहीं हुआ था कि औरतें नंगी घुमाई जाएं, उनके साथ भीड़ के साथ बलात्कार किया जाए। ये ऐसी ही सरकार के उसमें हो रहा है और ये निंदनीय है। इसमें जितने भी वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जब उनको कंट्रोल में ये नहीं आ रहा है तो उनको 1 मिनट मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ये कि बलात्कारियों को क्या सजा की मांग करते हैं? 3 महिलाओं को बरहना नंगा करके घुमाया गया सरेआम रोडों पर। सरकार को कैसे देखते हैं? दुआ करो कि मेरी हिम्मत रहे सलामत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ये डबल इंजन की सरकार है और सरकार का जो 8 से 10 साल का कार्यकाल बीत रहा है उसमें सरकार हमेशा बलात्कारियों के साथ रही है और मणिपुर में भी सरकार बलात्कारियों के साथ है। ये इसने बेटी को पढ़ाया, बेटी को बचाया और बेटी का बलात्कार कराया। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति को जो है ये एक्शन लेना चाहिए कि राष्ट्रपति जी सिर्फ मणिपुर नहीं, अगर हमारा प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं बोल रहा है तो सीधे सीधे पूरे देश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये उनकी आदत है, उनके कहने में कोई नहीं है, ना कहीं की सरकारें हैं, वो तनहा चल रहे हैं। जो एक जुमला छोड़ दिया करते हैं उसी जुमले में 5 साल विपक्ष कमजोर है, पूरी तरह विपक्ष बिल्कुल नाकारा है, वो आवाज उठाने के लायक नहीं है। इसका फायदा जो है बीजेपी सरकार ले रही है और पूरे देश को नंगा कर दिया दुनिया के सामने। और इसके लिए हमने आवाज उठाई है असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में। हमने बस एक शेर है पूरे हिंदुस्तान में जो किसी भी मामले में आवाज लोकसभा से लेके सड़कों तक, सड़कों से लेके लोकसभा तक उठाता है और सबकी इज्जत आबरू के लिए आवाज उठाया करता है। वो एक शेर है, दूसरा कोई शेर हिंदुस्तान में पैदा नहीं है। दरअसल ये पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और मैं तो बेहद आहत हूँ, चूँकि मैंने लाइफ में ऐसी घटना नहीं देखी थी जहाँ महिलाओं को, 2-2 महिलाओं को नंगी करके रोड पे घुमाया जा रहा है। और जो घुमाने वाले जो लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि इस देश के लिए भी शर्म से डूब मरने की बात है जहाँ महिलाओं को इस तरह से बेहुरमती होती हो। और मैं सरकार से, सर एक बात, अपनी बात रखने दीजिए मुझे, मैं सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ, चूँकि सरकार ने एक नारा दिया है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो बेटियों की इस ढंग से नंगे घुमा के बेटी को बचाएंगे? क्या सरकार बचा रही है? महिला खिलाड़ियों के साथ जो है उन्होंने सरेआम आरोप लगाया कि ये हमारे साथ जो है यौन शोषण हुआ है। आज तक जब कोर्ट में मामला गया, वहां कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाके कंप्लेन दर्ज हुई। अभी तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति होता उसके खिलाफ बुलडोजर चल जाता उसके घर पे, लेकिन आज भी वो घूम रहा है। तो ये है सरकार की नीयत जो है। चूंकि मैं देख रहा हूँ इस देश में SC ST की कोई, उनके जान की कोई कीमत नहीं है। MP में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर सरेआम पेशाब की जाती है परवेश शुक्ला के द्वारा। मैं ये समझता हूं कि अगर उस व्यक्ति का नाम परवेश कहीं होता तो यकीन मानिए उस जमींदोज हो गया होता, उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। ये सरकार जाती है और दम देख के कार्रवाई करती है। कोई इज्जत नहीं है इस देश में जो है आदिवासियों की। क्या कर रही है सरकार? मैं चाहता हूं कि वहां की सरकार, वहां मणिपुर में भी जो है BJP गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी BJP गवर्नमेंट है। क्या कर रहे हैं मोदी साहब? मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति से उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाए।